सिंह सुरवे, ग्राम पोस्ट थाना तहसील रघुनाथ नगर और जिला बलरामपुर, ग्रामगंज, छत्तीसगढ़। और मैं इधर सूरजपुर सिविल कोर्ट में हूँ और बिलासपुर हाई कोर्ट में अधिवक्ता नामांकित हूँ। मैं वकील तो कम हूँ, सड़क का वकील ज़्यादा। जो इसमें जो मामला बताया कि इनका फर्जी जाति है, इसमें न्यायालय में इनका हाँ, देखिए न्यायालय का मामला है। अब वो न्यायालय देगा, मैं तो फैसला नहीं करूंगा। मैं ये लगाया हूँ कि भाई फर्जी जाति है, इसका जाति प्रमाण पत्र को सूक्ष्म और गहन जांच करके हमको बताया जाए। मैं ये लगाया हूँ, मैं घोषित नहीं कर रहा हूँ कि फर्जी है। लेकिन जब मैं उसका सारा चीज मतलब डॉक्यूमेंट्स पता किया तो कोई उसका दस्तावेज मिला ही नहीं, तो हाई कोर्ट ने फराड घोषित कर दिया। ये कह रहा हूँ, अभी फाइनल जजमेंट आना बाकी। ये दूसरा बार नोटिस हुआ है, 8 सितंबर को उनको उपस्थित होना था उच्च स्तरीय छानबीन समिति। जब घोषित हो जाएगा तो एक सभा करके और खुशी मनाएंगे कि हम लोग एक फर्जी विधायक को चुना था, इसको हटा दिए और यहाँ उपचुनाव करवाएंगे। और उपचुनाव में आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि बाहरी व्यक्ति को ही और इसी क्षेत्र का और जो बोल सके जिसके जैसे संसद में दहाड़ता चंद्रशेखर रावण, राजकुमार रोड, वैसे विधायक और सांसद आपको भेजना है छत्तीसगढ़ में, समझ रहे हैं? नहीं तो वो आदिवासी नहीं है, जबकि जाति पिता के नाम से बनता है। तो पिताजी के नाम से न बनवा करके अपने पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनवा करके फर्जी चुनाव जीती। और ये मामला जब हमको ये शिकायत मिला तो मैं सूचना का अधिकार लगाया निर्वाचन शाखा सूरजपुर को, इसका जाति प्रमाण पत्र का सत्य कॉपी दिया जाए। जब सत्य कॉपी प्राप्त किया तो संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत गौड़ जाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जबकि 341 के तहत गौड़ जाति लोग आते ही नहीं। और दूसरी चीज, अन्य राज्य के लोगों को छत्तीसगढ़ में आरक्षण का पात्रता नहीं है। जो वर्तमान की विधायक है शकुंतला पोर्ते, ये उत्तर प्रदेश मऊ की रहने वाली है और उत्तर प्रदेश मऊ की रहने वाली है और मऊ वालों को छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण का पात्रता नहीं है। इसके लिए सरकार बकायदा नियम बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे आदेश निकाला। तो जब मेरे को शिकायत मिला तो मैं उच्च स्तरीय जिला छानबीन समिति में लगाया, तो समिति वाले बताए कि शकुंतला पोर्ते का न वंशावली है, न उसका पूर्वजों का मिसल बंदोबस्त है, न उसका बाबा और पिताजी, उसका बाबा का मृत्यु सर्टिफिकेट भी नहीं है और दाखिल खारिज भी रजिस्टर भी नहीं है। ये हमको प्रशासन ने बताया। वारफनगर एसडीएम साहब बताए, अंबिकापुर का अभिलेखागार वाले साहब बताए, बलरामपुर के अभिलेखागार वाले बताए कि शकुंतला की जो जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी है, फर्जी आदिवासी बनकर के इस क्षेत्र का विधायक बनी। तो हम लोग कितना धोखे में हैं। आज जो सरकार बोलती कि हम साफ सुथरी, ना अन्याय, ना अत्याचार, ना भ्रष्टाचार, हम देंगे साफ सुथरी सरकार। यदि आपका जनप्रतिनिधि फर्जी सांसद और विधायक बनने लगे तो आपका भविष्य, आपके बाल बच्चों का भविष्य का क्या होगा? संविधान खतरे में है। इस छत्तीसगढ़ राज्य में 5 जने भारतीय जनता पार्टी से फर्जी विधायक और सांसद बने हैं, 5 जने, जिसका 2 जने का कोर्ट में चल रहा है। तो 2 लोगों को मैं नहीं कहूंगा कि सरकार को कि निकाल ही दीजिए, वो कोर्ट का मामला है, लेकिन 3 लोगों को मेरा सरकार से मांग है, 3 को जल्दी निकालो। कौन कौन को? एक तो नीलकंठ टेकाम केसकाल का वो कलेक्टर थे, वो फर्जी है। जो कांकेर का सांसद है भोजराज नाग, वो फर्जी है। और सरायपाली का जो विधायक है वो भी फर्जी है। गलत जाति प्रमाण पत्र लगा करके जो विधायक और सांसद बन रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहाँ जा रहा है हमारा प्रदेश। छत्तीसगढ़ को सीधा साधा आदिवासियों का राज जान करके कोई भी घुस करके आरक्षण का लाभ ले रहा है। बाहर का व्यक्ति आ जा रहा है और उस जमाने में सरपंच लोग ऐसे लिख के दे देते थे, जबकि कानून नियम में स्पष्ट निर्देश है कि जब तक गहन छानबीन न हो उसकी जाति की, उस गांव में जाके जो भी अधिकारी यदि जाति प्रमाण पत्र बनाता है तो गांव में जाएगा और ग्राम सभा से सरपंच से पूछेगा, वहां से पंचनामा लगा के क्या यहाँ व्यक्ति अनुसूचित जाति का है कि नहीं है, तब जाकर के जाति प्रमाण पत्र बना के देना चाहिए। लेकिन ये 2002 में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा ली है, जबकि उत्तर प्रदेश का शासनादेश कहता है कि 2003 में राष्ट्रपति ने शासनादेश जारी किया, 2003 में जनजाति हुए हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र 2003 के बाद नहीं बन रहा था। 2022 में मऊ जिला के गोंड लोग वहां जाके कलेक्टर कार्यालय का घर घेराव किए और संदीप कुमार बंसल जो वहां का तत्कालीन कलेक्टर था, वो 2022 में आदेश जारी किया कि मऊ जिला के गोंड जाति को अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट दिया जाए, न कि अनुसूचित जनजाति का। 2022 का बता रहा हूँ। और इसका जो प्रमाण पत्र बना है 2002 में बना। अब आप बताइए 2002 में कैसे बन गई अपने से आदिवासी अनुसूचित जनजाति? मामला ये तो अभी उनको विदाई कर दिया हूँ। अभी 30 सितंबर को वकीलों का चुनाव है, इसलिए हम वोट मांगने गए थे। जब मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ जो जनपद सीओ है उसका वाजिब जो आप लोगों के मनसानुरूप काम कर सके, ऐसे जनपद सीओ का आप लोग चाहते हैं, और पता चला कि इसमें अड़ंगा विधायक लगा रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए लगा रही है क्योंकि जो स्वयं फर्जी है तो फर्जी और निकम्मा लोगों को नियुक्त करेगी। और ये क्षेत्र को हमें समान स्तर तक विकास करना है। ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसके लिए बाकायदा प्रावधान है कि इस क्षेत्र को सामान्य वर्गों का जो क्षेत्र डेवलप किया है उस स्तर तक लाना है इस अनुसूचित क्षेत्र को। ये प्रावधान है संविधान में। और गैर जनजातियों को भी इधर नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, लेकिन भर्राशाही है प्रशासन। बिना राज्यपाल का अधिसूचना का जनरल लोगों का भी नियुक्ति हो जा रहा है।
बिना राज्यपाल का अधिसूचना का आदिवासियों को धड़ल्ले से खरीद बिक्री हो रहा है, जबकि मनाही है कि अनुसूचित क्षेत्र का जमीन गैर जनजाति के व्यक्ति लोग नहीं खरीद सकते हैं। वो कलेक्टर को भी अधिकार नहीं है परमिशन देने का। अभी हाई कोर्ट ने बस्तर का एक मामले में कहा है, कलेक्टर को भी अधिकार नहीं है कि अनुसूचित जनजाति का जमीन को खरीद बिक्री के लिए किसी गैर जनजाति को अनुमति दे दे। ये है मामला। तो आपका सब जंगल जमीन लुटा रहा है। और वैसे भी बड़ी बड़ी कंपनियां आपके क्षेत्र में आके अडानी, अंबानी और प्रकाश इंडस्ट्री जैसे कोयला खदान खोल रही है, ये भी गैर वैधानिक है। समता जजमेंट इसका प्रूफ है सुप्रीम कोर्ट का। समता जजमेंट का कहना है कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार और गैर जनजाति का व्यक्ति और कर्मचारी भी गैर जनजाति है। सरकार की कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होती है और न्यायालय भी राज्य के अंतर्गत आता है। यदि न्यायालय से गलत फैसला आता है तो न्यायालय भी उतने दोषी है जितना कि राज्य दोषी है, क्योंकि न्यायालय भी राज्य के परिभाषा में आता है संविधान का आर्टिकल 12 के अंतर्गत। संविधान का अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो आपका एसडीएम न्यायालय है, तहसील न्यायालय है, जिला न्यायालय है, सब जो है राज्य के अंतर्गत आते हैं। और यदि यहाँ से जो राजस्व विभाग के अधिकारी लोग जो अनुमति देते हैं या आदिवासियों का जगह जमीन को फेरफार करते हैं, ये बिल्कुल दोषपूर्ण है, गलत है, ये नियम विरुद्ध है। इनके खिलाफ में आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी कराना चाहिए। वो चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, क्यों ना हो। यदि आदिवासियों का जमीन को दूसरे के नाम से गलत ढंग से हस्तांतरण करता है, बकायदे उसके ऊपर पहले एफआईआर दर्ज कराएंगे। सुनने में आ रहा है कि संविधान भी खतरे में उतरते हैं, लेकिन उन्हीं के बाप दादे लोग अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिए। सरकार तो बहुत दिनों तक इस देश में चला है, लेकिन इतना महान मसीहा को जो पूरा विश्व जानता है और विश्व का महान डिग्री उसके पास, संसार का 300 साल का महान ज्ञानी उनको घोषित किया है, वर्ल्ड सिंबल ऑफ नॉलेज। उनको इस देश में अछूत, दलित, महार, चमार, ये है जातीय इस देश के अंदर। जबकि हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान है और हम बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को, आज हमारे अधिकारी लोग हैं, सारे अधिकारी लोग संविधान का शपथ लिए हैं और सब लोग कानून नियम से संचालित होते हैं। इस देश में कोई रामायण महाभारत गीता से संचालित नहीं होता है, ना पुराण और बाइबल से संचालित नहीं होता है। सभी लोग भारत के संविधान से संचालित होते हैं। देश, पूरा देश भारत के संविधान से, इतना पवित्र ग्रंथ है, इसको जलाया जाता है इनकी सरकार में। ये जो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार सुनने में आता है ना कि डबल इंजन की सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, इस सरकार में भारत के संविधान को जलाया गया। ऐसा अन्याय हो रहा, तो हक के लिए लड़ना पड़ेगा भाई। आप लोग लड़िए, बिल्कुल आप लोगों का जायज मांग का प्रशासन और शासन ध्यान देगी। और जिस अधिकारी को आप लोग चाह रहे हैं कि उनकी यहाँ पदस्थापना हो, नियुक्ति हो, वो अधिकारी यहाँ रहेंगे, क्योंकि जनता से बढ़ के कोई नहीं होता। जनता से बढ़ के कोई नहीं होता है। लोकतांत्रिक देश में जनता सर्वोच्च स्थान पर। इतना बात करते हुए आप लोगों से रजामंदी लेता हूँ। कल मेरा वाटप नगर में कार्यक्रम है।